नमस्कार दोस्तों, YouTube स्कूल में आपका स्वागत है। देखो, आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ आपके साथ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपनी सर्विस डिटेल को कैसे कंप्लीट करे, कैसे अपडेट करे। एक नया अपडेट आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी एम्प्लॉय है वो अपनी सर्विस डिटेल है उसको अच्छी तरीके से क्या करें, पूरी करें। अपने IFMS पे जाएं और जो उसकी सर्विस डिटेल है कंप्लीट प्रोसेस होनी चाहिए। अन्यथा देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक नंबर का जो पॉइंट है, समस्त विभाग अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन कार्यरत सभी कर्मचारी की सर्विस डिटेल, सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस कैटेगरी और डेजिग्नेशन, यानी कि सभी की सभी जो डिटेल है ना वो IFMS 3.0 के ऊपर क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा दिख रहा है। और उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट करके दिखा रहा हूं, ये भी देख सकते हैं आप, यहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5वें नंबर का जो पॉइंट है ना, आप उस पर एक बार थोड़ा गौर करें। 5वें नंबर का जो पॉइंट है उस पर गौर करें। उस पर यह दिखा रखा है कि जिन कार्मिकों का डेटा अपडेट नहीं होगा, यानी कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका अगर डेटा अपलोड नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा अपनी IFMS के ऊपर, तो उनका देखो मार्च का वेतन नहीं बनाया जाएगा। स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि आपका आगे से जो बिल है वो नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, और ये जो देखो, अब तो क्या है, इसमें एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं कि अपने जो कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि अपडेट कर रहे हैं, अपन केवल पर्सनल ID से अपन चेक कर सकते हैं कि अपना अपडेट है कि नहीं है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गलत भरी हुई है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सही भरी हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन अपनी पर्सनल से चेक करेंगे और उसके बाद में अगर अपन को कोई करेक्शन करना होगा ना, तो जहां से अपना बिल बनते हैं, सैलरी बनती है, यानी कि जो DDO अपन को अपना क्या करता है, अपन को सैलरी देता है, तनख्वाह देता है ना, उसकी ID से जाएंगे, उसकी ID के ऊपर जाके अपनी सारी डिटेल्स क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो 5 नंबर के पॉइंट को आपने अच्छे से देख लिया है। 5 नंबर का जो पॉइंट है वो क्लियरली कह रहा है कि आपके बिल क्या नहीं होंगे, बनेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या करते हैं, ये मैं डायरेक्ट अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट कहां पे आ गया हूं, अपनी SSO के ऊपर आ गया हूं। और SSO के ऊपर आने के बाद में देखो, यहां पे आपको दिख रहा है, जहां पे मैंने एक ब्रैकेट बनाया है वो क्या है, IFMS 0.3 है। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूं। देखो, जैसे ही अपन ने IFMS 3.0 के ऊपर क्लिक किया, जैसे ही 3.0 के ऊपर क्लिक किया है तो अपने सामने ये सारा ऑप्शन आ रहे हैं। देखो, एक तो एक्सेस आ रहा है और एक्सेस सेकंड नंबर पे, और एक्सेस 3 एक्सेस आ रहे हैं अपने सामने। तो अपन को क्या करना है, अपनी जो सेल्फ है ना, जो अपनी पर्सनल ID, ये DDO की तो ID है नहीं। अगर DDO की ID नहीं है तो अपन क्या करेंगे, अपनी सेल्फ की जो ID है ना उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर अपन को करेक्शन करना होगा तो अपन DDO की ID पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपने सेल्फ वाले पे क्या करता हूं, क्लिक करता हूं। ठीक है, जैसे ही मैंने सेल्फ पे क्लिक किया, अपने सामने एक और नया पेज खुल करके आ गया। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं, और ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में आप इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे, जहां पे आपको माउस का पॉइंटर दिख रहा है। जैसे जैसे मैं इसको स्क्रॉल करते जा रहा हूं और करने के बाद में आपको देखो, यहां पे जहां पे मैं ब्रैकेट बनाई, यहां पे क्या आ गया है, सर्विस डिटेल आ गई है। क्योंकि अपन को क्या करना है, सर्विस डिटेल के अंदर ही अपडेट करना है। सर्विस डिटेल आ गई है तो सर्विस डिटेल आ गई है, तो सर्विस डिटेल को मैं क्या करता हूं, क्लिक करता हूं। मैंने जैसे ही सर्विस डिटेल को क्लिक किया, यहां पे मेरी पूरी क्या आ गई है, डिटेल आ गई है। मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं। अब यहां पे आप देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पे मैं आपको ब्रैकेट बनाऊंगा वहां वहां पे सबसे पहले तो आप ये देखें, एक सेकंड देखें। देखो, जहां जहां पे मैं एरो बना रहा हूं, ये अपनी सारी जो प्रोफाइल है ना, ये अपनी सारी प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। आपको डॉट डॉट यानी कि जो एरो का निशान है वो लग के दिखा रहा होगा, तो ये सारी की सारी अपनी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब कंप्लीट होनी भी चाहिए। और क्या होता है कि कभी कभी ये क्या है, इसमें गलत इंफॉर्मेशन भरी हुई होती है। तो जहां पे भी अगर गलत इंफॉर्मेशन भरी हुई है उसको अपन को क्या करना है, DDO की ID से अपन एडिट करेंगे, इसमें कुछ करेक्शन करेंगे। तो अब ये आपको दिख रहा है, तो अब मैं इन सबको एक बार क्लियर कर देता हूं। क्लियर करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे आप देखें एक बार कि सर्विस कैटेगरी आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आपको दिख रहा है, 1 मिनट देखें आप।
यहां पे आपको दिख रहा है, जहां पे मैंने ब्रैकेट बनाया यहां पे दिख रहा है सर्विस कैटेगरी। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आप जो सेल्फ हैं वो प्रिंसिपल हैं, वॉइस प्रिंसिपल हैं, या फिर आप एक टीचर हैं, या एलडीसी हैं, यूडीसी हैं, किस डिपार्टमेंट से आते हैं, मंत्रालय कर्मचारी हैं, या फिर आप थर्ड ग्रेड हैं, सेकंड ग्रेड हैं, फर्स्ट ग्रेड हैं, या फिर प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इसके अंदर आप अपने हिसाब से, जिस प्रकार से अपन ने कुछ दिन पहले आईपीआर भरा था, अपने आईपीआर की जो सर्विस डिटेल अपन ने अपडेट की थी, उसके अंदर भी अपन ने क्या सेम यही जो इंफॉर्मेशन है ना वो अपन ने फिल की थी, तो उसी हिसाब से इसको भी अपन फिल करना है। तो सर्विस कैटेगरी के बाद में देखो मैं आपको यहां पे क्या करता हूं, एक बार मैं नंबरिंग के हिसाब से कर देता हूं। ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से क्या है कि अपना सही रहेगा। तो 1 नंबर मैं इसको दे देता हूं, 1 नंबर पे अपना सर्विस कैटेगरी है। ठीक है, 2 नंबर पे क्या है कि सब सर्विस कैटेगरी। तो सब सर्विस कैटेगरी के अंदर भी अपन राजस्थान मिनिस्ट्री सर्विस, ये एक जो मैं प्रोफाइल खोल रखा हूं ये एक मंत्रालय कर्मचारी की है, तो यहां पे कुछ जो इंफॉर्मेशन है भरी हुई है। ठीक है, दूसरा है कि डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कोड, तो इसके डेजिग्नेशन के अंदर उसकी डिटेल गलत है या सही है, आप ये भरेंगे, मैं केवल आपको बता रहा हूं। ठीक है, चौथे नंबर पे रेगुलर, ये भी सही है। अब सब सर्विस स्टेटस यानी कि प्रोबेशनर है, परमानेंट है, प्रोबेशनर ट्रेनी है, और यहां पे एम्प्लॉई जो स्टेटस है वो कैसा है, एक्टिव है। ठीक है, और यहां पे देखो ये जो अब मैं जहां जहां पे पॉइंट लगाते जा रहा हूं ना, जहां जहां पे आप देखेंगे कि ये अपनी डिटेल क्या है, सही है या नहीं है। तो 15 पॉइंट मैंने लगा दिए हैं। 15 पॉइंट के बाद में मैं आपको एक बार क्लिक करता हूं, और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूं, और अब नया पॉइंट लेता हूं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। देखो तीनों नंबरों के अंदर जो क्या है, मेरी जो डिटेल है ना वो वैकेंट आ रही है, बिल्कुल खाली है। तो इनके अंदर अपन को भरना पड़ेगा, और ये कहां से भरेंगे, डीडीओ की आईडी से। ठीक है, तो ये पूरा समझ में आ गया है आपको, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन इस सर्विस डिटेल के अंदर फिल है, और लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन इस सर्विस डिटेल के अंदर फिल नहीं है। ठीक है, तो इनको अपन को सही सही भरना है। अब मैं आपको बता देता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू एक और एसएसओ आईडी खोलूंगा मैं, और उस एक जो फ्रेंड है उसकी मैं आपको प्रोफाइल खोल के दिखाऊंगा उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता रहा था कि मैं एक एग्जांपल और लेऊंगा, तो मैंने दूसरी एक एसएसओ और लॉगिन कर ली है, और ये दूसरी लॉगिन एसएसओ मैंने की है। तो इसके अंदर वो ही मैं आपको बता दूं कि यहां पे फिर अपन को क्या पे चलना है, सर्विस डिटेल के ऊपर चलना है। ठीक है, सर्विस डिटेल के ऊपर मैं आ गया हूं। अब मैं देखो यहां पे सर्विस डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद में देखो, जब मैंने आपको वहां पे 15 पॉइंट लगाए थे, तो 15 पॉइंट लगाने के बाद में वहां पे क्या था कि पूरे के पूरे जो पॉइंट थे वो क्या थे, वैकेंट थे। ठीक है, यहां पे अब आप एक बार थोड़ा सा एक बार देखें, यहां पे देखिए, अब देखिए मैं एक बार फिर से पॉइंट लगा रहा हूं यहां पे। ठीक है, यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहां पे देखो आप, अब इस वाली वीडियो के अंदर देखो, यानी कि ये जो दूसरे का मैंने आईएफएमएस लिया है, इसके अंदर पूरे 12 पॉइंट लगे हैं। 12 पॉइंट के अंदर सिर्फ 12वें नंबर का जो पॉइंट है ना, ज्वाइनिंग डेट, यानी कि 13/9/2023, ये सिर्फ एक करेक्ट डिटेल इसमें भरी हुई है, और बाकी की जो 13 डिटेल है ना, बाकी की जो सारी की सारी डिटेलें हैं वो सारी की सारी वैकेंट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यानी कि उसमें तो 3-4 ऑप्शन खाली थे दूसरी वाली में जो आपको दिखाया था, लेकिन इस वाली आईएफएमएस पे क्या है कि पूरा का पूरा ही खाली है, पूरी सर्विस डिटेल पूरी वैकेंट है, इसको पूरा जीरो से इसको भरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि सभी अपनी पर्सनल जो सेल्फ सर्विस एक्सेस है उसके अंदर जाएंगे, आईएफएम अपनी एसएसओ ओपन करेंगे, आईएफएमएस पे जाएंगे, सेल्फ वाले पे जाने के बाद में अपनी पूरी सर्विस डिटेल इसको देखें, कहां कहां पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन राइट है, कौन सी रॉन्ग है, कौन कौन सी बिल्कुल भरी हुई नहीं है, तो उसको भरेंगे डीडीओ के माध्यम से। ठीक है, अब उनको भरना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि डीडीओ, क्योंकि ये मेरी पर्सनल है, और डीडीओ के माध्यम से जब किस तरीके से अपन करेक्शन कर सकते हैं, सही को गलत को अपन सही कैसे करेंगे, और जो बिल्कुल नहीं भरी हुई है उसको किस प्रकार से सही करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू।